गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? लॉकडाउन में हैं सभी लोग। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चल रही है? बढ़िया, आई होप। आज मेरा जो वीडियो है वो है रेजोनेंस और हाइपोकंजुगेशन का कंपैरिजन पढ़ेंगे हम आज। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसमें रेजोनेंस और हाइपोकंजुगेशन में, तो हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको, समझनी है पहले, फिर इनको हम कंपेयर कर देंगे बाद में। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है पहले बात करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस एक सिंपल फंडा है कि कोई भी कंपाउंड में अगर एग्जांपल ले लो रेजोनेंस का, तो सिंपल एक टर्म याद कर लो, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब पाई बॉन्ड टूटकर पाई बॉन्ड बनाए। एक बात और, रेजोनेंस हमेशा उन कंपाउंड्स में शो होती है जहां पर ये कॉन्जुगेशन में होते हैं, जहां कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन होता क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन, या तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर लोन पेयर्स होने चाहिए। अगर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो वहां पे कॉन्जुगेशन, तो वहां पे रेजोनेंस हो सकता है। और पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपके कॉन्जुगेशन में, यानी कि एक छोड़कर एक है, तो वहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है। बात क्लियर समझ में आ गई आपको? रेजोनेंस एक्चुअली वो फिनोमेना होता है, अगर मैं आपको बेंजीन का एग्जांपल लूं, ये बेंजीन है, देखें आप बेंजीन को, आप जानते हैं बेंजीन के बारे में, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये भी बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं? ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो आप इनकी अगर नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। यहां भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। जनरली जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेंजीन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टीज इनकी होती है, उनको 100% ये सॉल्व नहीं कर सकते, आई मीन सेटिस्फाई नहीं करते। These structures do not satisfy all the properties of benzene actually। ठीक है, अब आप खुद स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो कॉन्जुगेशन में, यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन आप देख रहे हैं ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उससे एंटायरली अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, वो 1 2 3 4 और 5 6 के बीच बन रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो बन रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में, वो 2 3 4 5 और 6 1 के बीच बन रहा है। यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड अपनी, अगर आप देखें इसको, क्या पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 पर है, यहाँ पे वो आगे बढ़ गया। यहाँ पाई बॉन्ड 3 4 पे, यहाँ पे वो 4 5 में हो गया। यहाँ पाई बॉन्ड 5 6 में था, यहाँ पे 6 1 में हो गया। और अगर मैं इसको, एक साइंटिस्ट थे कैकुले, और समझाऊं आपको, कैकुले ने इनका मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किया और बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप देख पा रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जब स्टडी किया गया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो भी टेक्निक यूज की गई वहां पर, उसमें देखा गया कि ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे 1 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। 2 और 3 के बीच में देख पा रहे हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। 3 4 में फिर 1.34, तो ये अनसिमेट्रिक बनेगा। लेकिन कैकुले ने देखा कि ये सिमेट्रिक था और स्टडी किया तो बताया कि इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्चुअली 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि ना तो वो सिंगल बॉन्ड होती, ना ही वो डबल बॉन्ड होती, वो इन दोनों के बीच में होती है। आप देख पा रहे हैं, ना ही वो सिंगल बॉन्ड है, ना ही वो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में फिगर आ रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। जो स्ट्रक्चर्स पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाते और अपने आप को चेंज करते हैं एक मोर स्टेबल फॉर्म में, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और जितनी एनर्जी ये कम करेंगे इस फॉर्म में आने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं उसको। गॉट इट?
और ये यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में दिखाएगा, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ फिनोमेना इन विच the all structures, one or two more structure of same compound do not follow or satisfied all the properties of that compound, then that phenomena is known as resonance। और रेजोनेंस के उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो केमिस्ट में याद रखिएगा ये बात, जब भी कोई कंपाउंड अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो वो अपनी एनर्जी को कम करता है। जब वो अपनी एनर्जी कम करेगा तो वो मोर हाइब्रिड फॉर्म में आ जाएगा, ज्यादा हाइब्रिड फॉर्म में आएगा, स्टेबल फॉर्म में आएगा, और जितनी एनर्जी कम करेगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पाई बॉन्ड टूट के आगे जाके पाई बॉन्ड ही बना रहा है, पाई बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बना रहा है। कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज था वो बाद में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, जहां पर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, या पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। इस चीज को कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। एक कंपाउंड लेता हूं, जहां पे हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, मस्त का वीडियो आपको बाद में लगा दिखाऊंगा, बस एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए। CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, एक कंपाउंड ये है मेरे पास, फर्स्ट कंपाउंड मान लीजिए इसको। सेकेंड कंपाउंड ले रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH। इसको आप मान सकते हैं पॉजिटिव, इसको मान सकते हैं आप नेगेटिव, कैसे बता दूंगा आपको, ये सेकंड मान लीजिए। और एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव मान लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, और H ये थर्ड है। अभी 3 कंपाउंड आपको दे दिए। ठीक है, अब इन 3 कंपाउंड को देने के बाद पूछेगा वो आपसे बच्चों, ये 3 कंपाउंड है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बाद बीटा आता है। अब वो स्टेबिलिटी वाला पूछता है आपसे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सिंपल सा फंडा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक बात याद कर लो, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं या ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ये पहला पॉइंट है आपका। तो इन तीनों में देख लो कि पाई बॉन्ड ज्यादा कहां पर है, या कोवैलेंट पाई बॉन्ड ज्यादा कहां पर है। आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, इस कंपाउंड में भी एक ही पाई बॉन्ड है। इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब मुझसे आप ये भी पूछ सकते सर ये रेजोनेंस शो करेगा? तो सिंपल सा फंडा है, कॉन्जुगेशन देख लीजिए। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, एक छोड़ के एक, अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आता है तो वह रेजोनेंस होगी। तो ऑब्वियसली बात है, तो वो तो हाँ रेजोनेंस होगी, इस कंपाउंड में रेजोनेंस होने वाली है, नो डाउट। अब आप देखें इसमें जहां पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पाई बॉन्ड ज्यादा है, 2 पाई बॉन्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों से यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ भी कंपाउंड में एक ही पाई बॉन्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नो डाउट। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, राइट? ये तो मोर स्टेबल है। अब इसके बाद अब इन दोनों कंपेयर किया जाए। पहली बात तो हमें ये देखने वाली है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगी या यहाँ पे रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, देखा जाए पहले। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ध्यान दो। यहाँ हुआ क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वन कार्बन पे ब्रेक हुआ होगा तो नेगेटिव आया होगा, इस पे पॉजिटिव आया होगा, राइट? मैं वन तोड़ के दिखा रहा हूं आपको, नेगेटिव आया होगा। और इसकी फिजिबिलिटी के वन इधर ब्रेक हुआ होगा तो नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया होगा। तो ये कंपाउंड एक्चुअली यही है,
ये कंपाउंड जो है ऐसे बना होगा, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, आई होप, देख लीजिए दोबारा से। या फिर ये कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, क्योंकि ये इधर ब्रेक हुआ तो नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, फिर ये इधर ब्रेक हुआ नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां बन गया होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये कंपाउंड ऐसे बना होगा। ये कंपाउंड इसी का पार्ट है, रेजोनेंस हो, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है। हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब देखें तो कुछ पॉइंट्स और याद कर लीजिए। पहला पॉइंट तो ये था कि पाई बॉन्ड ज्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात होती है, अगर कंपाउंड में एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये कंपल्सन है। तो इन दोनों कंपेयर कर लो। आप जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इन दोनों कंपाउंड्स में आप चेक करिए, क्या इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो थर्ड इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू सेकंड वन। तो इन तीनों कंपाउंड्स में फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर थर्ड की स्टेबिलिटी होगी, फिर सेकंड की स्टेबिलिटी होगी। ये आप इस रेजोनेंस से देख सकते हैं। तो रेजोनेंस का ये यूज है जहां पर हम मैकेनिज्म में जाके देखते हैं कि कंपाउंड्स किसका फॉर्मेशन होगा, वो मैकेनिज्म में आता है। तो मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में पूरा बता दिया है। सिंपल सा फंडा है, ये पाई बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनेगा, और सिंपल सी डेफिनेशन है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। आप स्टेबिलिटी भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखें हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन एक सिंपल सा फंडा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे वर्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो यहां भी कॉन्जुगेशन ही होगा एक्चुअली, बट ये बात अलग है कि यहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। सिग्मा और पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। और हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा चीजों का तरीका में हो। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होने की एक इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंस है, एक कंडीशन है, वो है इट शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा उस कंपाउंड में। तो अल्फा हाइड्रोजन होने का इंपॉर्टेंस है। और जिन कंपाउंड्स में स्पीसीज में शो होता है वो स्पीसीज हो सकती है आपकी कार्बोकैटाइंस, ठीक है, वो कार्बन फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, ये शो करते हैं, या फिर एल्कीन्स हो सकती हैं, या फिर एल्कीन शो करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। हम एग्जाम्पल लेके इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप एग्जाम्पल की बच्चों बात करो, मैंने एक ले लिया कार्बोकैटाइन, ये देखिए CH3CH CH2+, दिस इज इथाइल कार्बोकैटाइन। इथाइल कार्बोकैटाइन है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है एक्चुअली। आप जानते हैं जो कार्बोकैटाइन्स बनते हैं उसमें जो एक ऑर्बिटल होता है वो वेकेंट होता है। ये जो ऑर्बिटल होगा ये वेकेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पूरा जो पेयर होगा वो निकल गया होगा, वेकेंट होगा, पी ऑर्बिटल वेकेंट है यहाँ पर। और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वेकेंट है और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी टेंडेंसी होगी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मैं आगे बना दे रहा हूं दोबारा से, जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने पर ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। ऐसे बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, ये अटैच रहता है, लेकिन मैं थियोरेटिकली आपको समझाऊं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, इस पे आएगा H+, ठीक है, इस पे आएगा नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। देख पा रहे हैं, जो इथाइल कार्बोकैटाइन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। हो सकता है वो इस H को ना ले, इस H को ले ले। अगर वो इस H को कन्वर्ट करता है
तो जो कंपाउंड बनेगा फिर वो ऐसा बनेगा H प्लस H डबल बॉन्ड CH2। और अगर इसको लेता है तो कंपाउंड बनेगा फिर H प्लस CH H डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा फंडा है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया रेजोनेंस में sp2 कन्वर्ट इनटू sp2, यहाँ पे sp3 कन्वर्ट इनटू sp2। बस ये याद कर लो, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो आपका sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, वो sp2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये कार्बन sp2 में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए फिनोमेना इन विच sp2 hybridized carbon linked to hydrogen atom is converted into by breaking of hydrogen atom into sp2 कार्बन। जहां पर sp3 कार्बन जो हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है वो ब्रेक होकर sp2 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? ये एक फिनोमेना होता है। तो आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। 3 कौन से बने? 1, 2 और 3। एक बात याद कर लीजिए, इन तीनों के बेस पर जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, आपको समझ में एक हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया होगा। sp3 कार्बन कन्वर्ट इनटू sp2 कार्बन sp3 कार्बन कन्वर्ट इनटू sp2 कार्बन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए। वो एग्जांपल क्या है वो देख लीजिए। CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 CH CH2 प्लस और CH3 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 प्लस। इसको मतलब सेकेंडरी कर लो, सेकेंडरी चाहिए मुझे तो इस पे कर, प्राइमरी है ये भी। देखिए ठीक है, ये को ले लो CH3 CH प्लस CH3, इच्छा ले ली मैंने। अब बताइए यहाँ पे किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 प्लस 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ एक ही है, देखिए एक ही है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप देख पा रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 6 दिस कंपाउंड, फिर दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। तो आप अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन से भी या अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग से भी बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पसंद में आ गई? तो रेजोनेंस क्या होता है? sp2 कार्बन टू sp2 कार्बन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? sp3 कार्बन टू sp2 कार्बन। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन है, सिग्मा और sp2 कार्बन का इंटरेक्शन है। और रेजोनेंस में sp2 कार्बन और sp2 कार्बन का इंटरेक्शन है। इतना याद कर लो सिर्फ। उसके बाद स्टेबिलिटी और हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, आप समझेंगे इस चीज को। इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट करके भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।